दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का क्वेश्चन देखिए कर रहा है, 1/2 गुणांक की व्याख्या कीजिए। हमें 1/2 गुणांक यानी आई की व्याख्या करना है और ये भी हमें बताना है यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग लिखते हैं। तो देखिए ये हमारा यूपी बोर्ड मॉडल पेपर है। ठीक है, हम लोग इसे अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले लिखते हैं 1/2 गुणांक। ठीक है, 1/2 गुणांक का प्रयोग, देखिए जो 1/2 गुणांक यानी कि आई होता है उसका प्रयोग पदार्थ के विलयन में, ठीक है, यानी कि 1/2 गुणांक आई का प्रयोग पदार्थ के विलयन में वियोजन या संयोजन के बारे में जानकारी के लिए या उसके बारे में जानने के लिए आई का प्रयोग किया जाता है। यानी कि 1/2 गुणांक का प्रयोग पदार्थ के विलयन में वियोजन तथा संयोजन के बारे में जानने के लिए किया जाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई, ठीक है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं 1/2 गुणांक को। ये हमारा 1/2 गुणांक था। अब इसमें कह रहा है कि यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए इसे हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म से संबंधित बताते हैं कैसे है। तो इसमें हमारा पहला हम लोग लिख सकते हैं इसे, देखिए पहला हम लोग इसे लिख सकते हैं। देखिए पहला हम लोग इसमें लिखेंगे P0 B माइनस P/P0 B, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। ये हमारा शुद्ध विलायक का वाष्पदाब होता है, ये हमारा कुल वाष्पदाब होता है। ठीक है, ये हमारा यानी कि P0B जो है वो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। ठीक है, ये हमारा बराबर होता है I/A के। ठीक है, यानी कि हमारा 1/2 गुणांक और ये A यानी कि क्षेत्रफल के। ठीक है, अब इसमें दूसरा ये जो होता है, दूसरा हमारा TB, डेल TB बराबर I/KB, ठीक है, इंटू मोललता। ये हमारा मोललता, ठीक है, मोललता। ये हमारा जो आई होता है ये संबंधित होता है। ठीक है, ये जो हमारा डेल TB होता है दोस्तों क्वथनांक में उन्नयन होता है, यानी कि हमारा क्वथनांक में उन्नयन होता है, उन्नयन होता है। ठीक है, ये हमारा क्वथनांक में उन्नयन होता है। और ये जो हमारा KB होता है वो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होता है। ये हमारा क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होता है और ये हमारा क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल TB। यह यम जो है वो हमारा मोललता होता है, ये जो आई है वो तो हमारा 1/2 गुणांक होता है। अब देखिए तीसरा कैसे है। तीसरा हमारा है डेल TF बराबर IKF इंटू मोललता। ठीक है, ये जो हमारा डेल TF है ये हमारा हिमांक का अवनमन है। ठीक है, हिमांक में अवनमन है, ये हमारा हिमांक में अवनमन। ठीक है, ये हमारा हिमांक में अवनमन है। और ये जो हमारा KF है ये हमारा हिमांक अवनमन स्थिरांक है, और यम तो हमारा मोललता है। अब देखिए चौथा जो है ये हमारा, बस 3 ही रहने दीजिए, ये तीनों हमारा इस प्रकार से अणुसंख्य गुणधर्म से संबंधित है। ये हमारा यानी कि 1/2 गुणांक। अब देखिए इसमें कुछ जानने वाली जानकारी ये है कि आई कम हो 1 से, ठीक, और आई बड़ा हो 1 से, ठीक, और आई बराबर हो 0। ये हमारा इसमें देखिए ये जब आई बड़ा हो 1 से तो ये हमारा वियोजन होता है, ठीक है, ये हमारा वियोजन होता है। और जब आई 1 से छोटा हो तब ये हमारा संयोजन होता है, और जब आई का मान 0 हो तो न तो संयोजन और न वियोजन। ठीक है, इसमें दोनों नहीं होता है, ये आई का मान निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि अगर आई का मान 1 से अधिक होगा तो वो वियोजन होगा, अगर आई का मान 1 से कम होगा तो ये हमारा संयोजन होगा, अगर आई का मान 0 होगा तो न तो संयोजन होगा न ही वियोजन होगा। ठीक है, आई यानी कि 1/2 गुणांक। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा।